बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको अकबर बादशाह और बिरबल की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बहुत सारे लोग इस बात पर सारी जिंदगी गुजार देते हैं कि हमारे साथ क्या क्या बुरा हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस बुराई में हमारे लिए आगे कितनी अच्छाइयाँ भी होती हैं। बहुत सारे काम नज़र ऐसे आते हैं जैसे बहुत मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन उन्हीं में हमारे लिए कितनी खैर और अच्छाई छुपी होती है। वही चीज़ हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होती है, ये हमें बाद में पता चलता है। लेकिन हम इस बात को हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे साथ तो बुरा हो रहा है, लोगों के साथ इतना अच्छा हो रहा है, लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हम लेकिन हमारे साथ इस वक़्त बुरा ही हो रहा है। हम इस बात पे यकीन रख रहे होते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत में ये है कि हमारे साथ भी अच्छा ही हो रहा होता है। और आपको भी इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। चलें मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ अकबर बादशाह और बिरबल की। एक दफा बादशाह अकबर अपने वजीर बिरबल के साथ शिकार पे गया और वहां पहुंचकर अचानक बादशाह अकबर को चोट लग गई और उंगली कट गई। बादशाह अकबर परेशानी से रोने लगा और साथ ही अल्लाह से शिकवा करने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरे ही बदनसीब की उंगली कटनी थी और कट जानी थी। तो बिरबल जो उसका वजीर था, उसने बादशाह अकबर को हौसला देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, हौसला रखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह क्योंकि रो रहा था, उसको दुख हो रहा था कि उसकी उंगली कट गई है, तो उसने जैसे ही बिरबल के ये अल्फाज सुने तो वो गुस्से से भर उठा और आपे से बाहर होते हुए कहा कि ए बिरबल, लगता है तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है कि तुम मेरे वजीर हो, तुम्हें तो हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो कोई हमदर्दी ही नहीं है, तुम मेरे दुश्मन हो। फिर बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और कहा कि इसको गुस्ताख को ले जाओ और जेल में डाल दो। इसके बाद बादशाह अकबर शिकार पे अकेला ही चला गया। तो वहाँ पे कुछ लोगों के हाथ लग गया जो कि किसी जगह पे ले गए जहाँ कुर्बान गाह ले गए, जिन्होंने वहाँ उसकी कुर्बानी करनी थी, किसी कोई अपना त्योहार बनाना था। तो जब वो कुर्बान गाह ले गए तो बादशाह अकबर तो अब बड़ा परेशान हुआ, था भी अकेला। तो अब लेकिन त्योहार के दिन उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि इस आदमी की तो उँगली नहीं है, हमें तो पूरा सालिम बंदा चाहिए अपनी कुर्बानी के लिए। तो इसमें नुक्स है, इसको हम नहीं कुर्बानी कर सकते, तुम इसको छोड़ दो। तो बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ जब उसको छोड़ा गया और उसे अब महसूस हुआ कि उसकी उँगली का कटना बहुत अच्छा था। अगर उसकी उँगली ये सलामत होती तो इस वक़्त वो ज़िंदा भी ना होता। तो ये जो जान बची है, ये सिर्फ़ इसी वजह से बची है कि उसकी उँगली कटी हुई थी। अब उसको बिरबल की बात याद आई, जब उसने कहा था उँगली कटने पे कि जो होता है बादशाह अच्छे के लिए होता है। अब वो खुद भी यही सोचने लगा कि इसकी उँगली का कटना उसके लिए कितना अच्छा साबित हुआ है, वरना उसकी जान नहीं बच सकती थी आज। अब अकबर बादशाह वापसी पे यही रास्ते में सोचता रहा और जब वापस आया तो बिरबल को आज़ाद करवाया और गले लगा लिया और कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, जबकि तुमने जो कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई ये बात। और पूरा वाक़या सुनाया कि किस तरह मुझे पकड़ कर ले गए, किस तरह उन्होंने मुझे त्योहार के लिए सिलेक्ट किया और जब देखा कि मेरी उँगली नहीं है तो मुझे छोड़ दिया गया। अब जो बिरबल था उसने कहा बिल्कुल सही था। मैंने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसमें भी बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। बादशाह को फिर हैरत हुई कि अब इसमें क्या फ़ायदा है कि मैंने तुम्हें कैद कर दिया भई? तो बिरबल ने कहा, अगर आप मुझे जेल में ना डालते तो उन्होंने आपको तो उँगली कटने की वज़ह से छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ज़रूर पकड़ लेना था और कुर्बान कर देना था। बादशाह ने सबके सामने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक अक्लमंद आदमी को अपना वज़ीर बनाया है। अगर आप भी ज़िंदगी में ये बात मान लें कि बहुत से कामों में हमारे लिए खैर होती है, जो कि हमारे लिए मुसाइब और मुश्किलात हमें फ़ील हो रही होती हैं, उनमें भी हमारे लिए खैर होती है और बहुत हमारा कहीं न कहीं फ़ायदा होता है, तो आपकी 99% मुश्किलात उसी वक़्त ख़त्म हो जाएँगी।
अब देखें, एक इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि एक आदमी कह रहा है कि आज बहुत गर्मी है, लगता है कि दोज़ख के सारे दरवाजे मुझ पे खुल गए हैं, हम पे खुल गए हैं। दूसरा आदमी कहता है नहीं, गर्मी को बुरा मत कहो, इसकी वजह से जो पसीना आ रहा है वो तुम्हारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। इसकी वजह से फसलें तैयार हो रही हैं, फल तैयार हो रहे हैं, और तुम्हें इसकी वजह से कितना फायदा है कि बर्फ भी पिघलती है तो हमें पानी मिलेगा पूरा साल। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो शिकवा इसी वजह से करते रहते हैं कि बस उनकी आदत बन जाती है कि हर छोटी-छोटी चीज़ को अपने लिए एक बुरा समझने लगते हैं। हालाँकि उसमें इंसान के लिए बहुत खैर छुपी होती है। अल्लाह आपको बहुत-बहुत कामयाबियाँ दे और बहुत-बहुत खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।